आज हम जानते हैं टैली के अंदर में कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का उपयोग कैसे किया जाता है। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है जब भी आप कोई पार्टनरशिप पर या फिर कोई एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके आपको परसेंटेज पर शेयर देना है, तो उसके लिए आप कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दो पार्टनर मिलकर किसी भी कंपनी को ओपन कर रहे हैं और उसमें आपका अलग अलग इन्वेस्ट है, जैसे कि किसी का इन्वेस्ट मान लीजिए उसमें 60% हो और किसी का इन्वेस्ट उसमें 40% हो। तो आपको जब प्रॉफिट आए तो आप उस प्रॉफिट को कैसे 60 और 40 में बांट सकते हैं, तो उसके लिए आप कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। अगर उसके अंदर में एक से ज़्यादा व्यक्ति है, अगर मान लेते हैं 4 या 5 व्यक्ति मिलकर किसी कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं और किसी का उसमें 15% है, किसी का 25 है, किसी का 40 है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का उपयोग करने के लिए आपको कुछ स्टेप को यस करना होगा। यस करने के लिए पहले आपको F11 F1 प्रेस करना होगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा मेंटेन कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर। तो पहले इसको यस करेंगे और उसके नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसको भी यस करेंगे। यहाँ पे मेंटेन मोर देन ऑन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करेंगे। इस तीनों को यस करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर डिफाइंड कॉस्ट सेंटर लोकेशन इन ट्रांजेक्शन, तो इसमें को हम अभी नो रखेंगे, ये भी आपको बाद में यस करना होगा, अभी इसको नो रखना है। अभी जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद बैक करेंगे। अब हम चलते हैं कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए। तो कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए आपको पहले अकाउंट इन्फो में जाना होगा और यहाँ पे देखेंगे तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे यहाँ पे हम कैटेगरी ओपन करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी पद का नाम भी लिख सकते हैं या फिर किसी कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, ओम साइन कंप्यूटर क्लासेस। अब ये हो गया, एक संस्था का नाम हो गया। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक करके कुछ सेंटर में आएंगे, अब क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए इस सबसे पहले कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे आप इस चीज़ को डाल रहे हैं, तो संस्था का नाम दे दिए। अब यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम डालना है जो इस संस्था के अंदर में काम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं 2 नाम टाइप करना, मान लीजिए यहाँ पे हम एक नाम टाइप कर दिए अपना और एक और नाम टाइप करते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2 नाम हो गया। अब बैक करते हैं। बैक करके अब क्या करना है, इस पार्टनरशिप को यहाँ पे परसेंटेज में दर्शाना है। तो परसेंटेज में दर्शाने के लिए आपको वापस F11 और F1 दबाना होगा। उसके बाद आपको जाना है नीचे यूज फॉर डिफाइंड कॉस्ट सेंटर वाले पर और उसको यस करेंगे। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो ये कंपनी का नाम आपको शो करेगा जिस नाम से आपका पहले से टैली बना हुआ है और नीचे में आपको क्लास नेम दिखाई दे रहा है। तो क्लास नेम में आप किस चीज़ को बांटना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि महीना में हम इसको बांट रहे हैं तो एक तरह से सैलरी के रूप में इसको बांटना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लास फॉर सैलरी। अब यहाँ पे हम संस्था का नाम लेंगे और यहाँ पे डालेंगे व्यक्ति का नाम। जैसे मान लीजिए कि आशीष का इन्वेस्ट इसके अंदर में 60% है और यहाँ पे एक नाम डालते हैं जिसे ऋषि लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक 40 ले लेगा। अगर एक्स्ट्रा पार्टनर इसके अंदर है तो यहाँ से अमाउंट कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नीचे में पार्टनर का नाम शो करेगा। अगर आप 100 एक ही जगह पे डाल दोगे तो वहाँ पे आपको नीचे में नाम शो नहीं करेगा। इसके लिए आपको पहले से जानकारी होना चाहिए किसका कितना इन्वेस्ट उसके अंदर में है, तो उसके नाम के सामने सामने हम उतना ही परसेंटेज डालेंगे। अब इसे हम इंटर मारकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक करते हैं। अब मान लीजिए कि इस महीना में आपका कुछ प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट को बांटना है तो सैलरी के रूप में देना है, तो सैलरी का लेजर बनना होना चाहिए। सैलरी का लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी और इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए अंडर में और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और ये लेजर आपको जब भी कॉस्ट कैटेगरी में बांटना हो तो नीचे में ध्यान रखिए कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल यस रहना चाहिए। यस करने के बाद आप अगर नो रहे तो इसे यस कर लीजिएगा, उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लीजिए।
बैक करके हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर में हमको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर क्लास, तो हमको सैलरी के रूप में यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्लास फॉर सैलरी ले लेंगे। और यहाँ पे हमको मान लीजिए कैश में देना है, तो यहाँ पे हम कैश दे देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या पे कर रहे हैं, तो सैलरी पे हो रहा है, तो सैलरी यहाँ पे हम यहाँ पे कंट्रा वाउचर का ऑप्शन खुला हुआ है, इसके वजह से आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमको पेमेंट वाउचर का ऑप्शन लाना होगा। पेमेंट वाउचर का ऑप्शन लाने के लिए आपको F5 प्रेस करना होगा। इस लिंक से आप देखेंगे तो ऊपर में क्लास फॉर सैलरी आना चाहिए, अकाउंट में कैश, और नीचे में आपको सैलरी लेना है। तो यहाँ पे हम सैलरी लिए, जो भी अमाउंट आपका है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे कि मान लो हम अमाउंट कुछ टाइप किए यहाँ पे, अब इस अमाउंट को बांटना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000, अब इसे हम इंटर मारे 87,524 रुपया है। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब पेज अप करते हैं, तो आप देखिएगा कि किसके पास कितना जाना चाहिए पैसा, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज अप करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्प्ले डे बुक में भी जाकर आप चीज जो है चेक कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप सैलरी का एंट्री यहाँ पे, या फिर आप समझिए एक तरह से परसेंटेज में कोई भी अमाउंट को बांटना है तो आप किस तरह से बांट सकते हैं।